ईरान ने भीषण हमलों से अमेरिका को अपनी ताकत और मर मिटने के जुनून का एहसास करवा दिया है। पूरे मिडिल ईस्ट में इससे हाहाकार सा मचा हुआ है। महीने भर से ज्यादा वक्त से जारी इस खतरनाक जंग में अब तक बहुत कुछ स्वाहा हो चुका है। हालात अब तक अमेरिका के नियंत्रण में नहीं आ सके हैं। लिहाजा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से एक के बाद एक बड़ी बड़ी धमकियां और एक से एक चेतावनियां दी जा रही हैं। लेकिन मजाल क्या कि वो ईरानी सेना और आईआरजीसी के हौसलों को तोड़ पा रही हों। ईरान के खिलाफ अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की कयामत वाली डेडलाइन के बीच ईरान की सड़कों पर कुछ अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। ट्रंप की ओर से ईरान को कयामत और पाषाण काल जैसा बना देने की धमकियों से ऐसा लग रहा है जैसे ईरान वासियों का खून खौल उठा हो। ईरान की न्यूज एजेंसी मेहर की एक रिपोर्ट के मुताबिक लाखों की संख्या में ईरानी लोग इस समय सड़कों पर उतर आए हैं। हाथों में ईरानी झंडे, अली खामेनेई की तस्वीरें और स्लोगन वाले पोस्टर्स थामे हुए ईरानी प्रदर्शनकारियों ने अमेरिका के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है और दिखा दिया है कि झूठे प्रोपेगेंडा से ईरान के जज्बे को तोड़ा नहीं जा सकता। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी अनेकों वीडियोस शेयर की जा रही हैं, जिसमें लाखों की संख्या में ईरानी प्रदर्शनकारी हम सब सैनिक हैं और दुश्मन के आगे नहीं झुकेंगे के नारे लगाते हुए देखे जा सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ईरान के उस जज्बे की तरफ एक इशारा है जिसमें ईरानियों ने यह दिखाना और जताना शुरू कर दिया है कि वो किसी भी तरह के दबाव में न तो आएंगे और न ही वे अमेरिकी फोर्सेस से डरने वाले हैं। ईरान ने न सिर्फ दिखा दिया है बल्कि मिडिल ईस्ट को भी इस बात का एहसास करवा दिया है कि उनका पाला किस ईरान से पड़ा है। अब तक जो तमाम चर्चाएं, जो तमाम बातें लगातार देखी और सुनी जा रही थीं, उसमें कहीं ना कहीं अमेरिका ये प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा था कि ईरान में एक बहुत बड़ा तबका, एक बहुत बड़ी जनसंख्या ऐसी है जो ईरान के इस्लामिक कट्टर शासन के खिलाफ आंदोलित हो रही है। हालांकि गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि क्या किसी भी देश में पक्ष और विपक्ष दो तरह के पक्ष नहीं होते हैं? क्या वहां पर सत्ता विरोधी ताकतें नहीं होती हैं? क्या एक तरफा चीजों को दिखा करके आप दुनिया को यह दिखाने और जताने की कोशिश कर रहे थे? क्या आप अपने ओर से किए गए इस हमले को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे थे कि ईरान की जनता त्रस्त है? अगर थी भी तो यह मामला ईरान का आंतरिक मामला था, उसका अपना घरेलू मामला था। लिहाजा जिन कोशिशों के साथ ईरान पर अमेरिका और इजराइल ने मिलकर के हमला किया और जिन गलतफहमियों को ईरान ने अब तोड़ दिखाया है, वो कहीं ना कहीं इस बात को साबित कर रहा है कि ईरान को जितना आका जा रहा था वो उससे कहीं ज़्यादा मजबूत है, वो उससे कहीं ज़्यादा हौसले अपने पास रखता है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये कि 1979 का वो दौर जब ईरान में रिजीम चेंज हुई थी, जब ईरान में इस्लामिक शासन का उदय हुआ था, उसके बाद से ही अमेरिका और ईरान के जो संबंध थे वो लगातार हाशिए पर बने हुए थे। अमेरिका पिछले कई दशकों से लगातार इस प्रयास में जुटा हुआ था कि एक बार फिर से ईरान के साथ उसकी जो पुरानी बॉन्डिंग थी वापस मजबूत हो जाए, लेकिन मौजूदा रिजीम में ये सब संभव नहीं हो पा रहा था। लिहाजा जब डोनाल्ड ट्रंप का शासन आता है, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये कोशिशें तेज कर दी जाती हैं कि या तो ईरान उनकी बातों को मानना शुरू कर दे, और जिस तरीके से ईरान के ऊपर इस तरह के आरोप लगाए गए कि वो चोरी छिपे सैन्य न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पर काम कर रहा है, जो कि आज तक कभी साबित ही नहीं हो पाया, तो उस तरह के आरोप लगा करके, उस तरह के आरोप मढ़ करके कहीं ना कहीं दुनिया के सामने एक ऐसी छवि ईरान की पेश करने की कोशिश की गई कि ईरान आने वाले वक्त में एक बड़ा खतरा बन सकता है। लिहाजा 28 फरवरी की वो तारीख जब ईरान पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर के एयर स्ट्राइक किया, उनके सुप्रीम लीडर अली खामेनेई को मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद तो ये जंग जैसी शुरू हुई, ऐसा लग रहा है कि ईरान अब इसको आर या पार ले जाने के मूड में दिखाई दे रहा है। रिजीम चेंज करने की बात तो दूर, अब ईरान में एक बहुत बड़ा आंदोलन शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप
मेरे बगल में तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से लाखों की संख्या में लोग सड़कों पर उतरे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि न सिर्फ ईरान के भीतर लोग इस तरीके से यूनाइट हैं, एंटी अमेरिका प्रोटेस्ट चला रहे हैं, अमेरिका के खिलाफ, डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, बल्कि इनको ईरान से बाहर के कई देशों से भी समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं मेरे बगल में, ये ग्रीस की तस्वीरें हैं। ग्रीस में भी लोग सड़कों पर उतरे हैं, ईरान के समर्थन में वहां पर भी प्रदर्शन किए जा रहे हैं। अमेरिका की तरफ से जो हमले किए जा रहे हैं उसके खिलाफ जो है एक बड़ा मूवमेंट वहां पर भी छिड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये इराक की तस्वीर है। इराक में भी कुछ इसी तरह का नजारा दिखाई दिया है। इराक में भी जो है ये आंदोलन जोर पकड़ता जा रहा है कि अमेरिका को वहां से बाहर हो जाना चाहिए। लेकिन क्या अमेरिका इतनी आसानी से मानेगा? डोनाल्ड ट्रंप जो बार बार लगातार ये बोल रहे हैं कि ईरान घुटने टेक दे वरना उसका वो हश्र किया जाएगा, उसका वो अंजाम किया जाएगा जो ईरान की मौजूदा सरकार के लिए दुस्वप्न जैसा होगा। लेकिन इसके बावजूद ना तो ईरान के हौसले वो तोड़ पा रहा है और ना ही ईरान के हमले थम रहे हैं। हालात बिल्कुल सामने हैं, जस के तस हैं और ईरान जिस तरीके से जता रहा है कि अब वो अमेरिका से किसी भी तरीके से न तो डरने वाला है, न ही उसके आगे झुकने वाला है। लेकिन इस युद्ध का अब अंत होगा कैसे? क्या होगी इस युद्ध की परिणति? किस मोड़ पर जाकर ये युद्ध समाप्त होगा? क्योंकि इसका असर अब दुनिया भर के देशों पर पड़ने लगा है। आपको क्या लगता है? लेकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। देखते रहें नवभारत टाइम्स।